ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਰਵਟ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਸਿੰਧੀਆ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। जेपी नड्डा ने रवायती तरीके नाल सिंधिया नूं पार्टी च जी आया आख्या। परिवार के सदस्य में वो शामिल हो रहे हैं, अपने परिवार में शामिल हो रहे हैं, इसलिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसलिए मैं इनको यह विश्वास देता हूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी में मुख्य धारा में काम करने का सौभाग्य मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का हाथ फड़दिया अमित शाह का खास शुक्रिया अदा किया। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा सर्वप्रथम आदरणीय नड्डा साहब को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में आमंत्रित किया, एक स्थान दिया। आज सिंधिया कांग्रेस की निखेधी करदियां बीजेपी नाल जा रले, पर एक समा ओ भी सी जदों स्टेज तो मोदी सरकार ते सीधे ताने कस्या करते सन। एक नया इंडिया जहां बेरोजगारी की जब बात की जाती है 2 करोड़ रोजगार के अवसर दिए जाएंगे कहा जाता है, लेकिन आज जब मेरा नौजवान भटक रहा है रोजगारी के लिए तो उसको पकौड़ा तलने की नसीहत दी जाती है। यह है मोदी जी का न्यू इंडिया, एक न्यू इंडिया जहां संसद में लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन संसद के बहुमत को हिटलर शाही और तानाशाही का लाइसेंस लगाकर आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। मैं मोदी जी और उनकी सरकार को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक सांसद और कार्यकर्ता न कभी झुका है, हमारे गर्दन कट जाए लेकिन हम झुकेंगे नहीं। ये एक संदेश हमें इस अधिवेशन से भेजना है। सिंधिया दे बीजेपी च शामिल होण मगरों सिंधिया नूं मध्य प्रदेश तो बीजेपी दा राज्य सभा टिकट देण दी चर्चा है। राज्य सभा पहुंचाउण तो बाद मोदी सरकार च उन्हां नूं कोई वड्डा मंत्राला भी दिता जा सकदा है। कांग्रेस दा हिस्सा हुंदियां भी मनमोहन सरकार च सिंधिया केंद्रीय मंत्री रह चुके ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी युवा, ऊर्जावान और कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी नेता हैं। वैसी परंपरा से आते हैं जिसने राजनीति को जनता की सेवा का माध्यम माना है। लगभग 18 महीने पहले 2018 में बड़े उत्साह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में काम किया था, लेकिन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया है। वादे नहीं निभाए, वचन तोड़ दिए गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया दे मसले ते कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी चुप नजर आए, पर उन्हां ट्विटर ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते निशाना कस्या है। हुण ज्योतिरादित्य सिंधिया दे बीजेपी ज्वाइन करन नाल मध्य प्रदेश च कांग्रेस की कमलनाथ सरकार दा संकट होर भी गहरा गया है। करीब 22 विधायक अस्तीफा दे चुके ने। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि सब विधायक सरकार दे नाल ने ते सरकार बनी रहेगी। The government is not lost, as per the Chief Minister. We have our MLAs. We have to protect them from the poaching of the BJP, because it is in the profession. Now this is not only running the government or the formation of government the BJP is engaged with,
but they've also fine-tuned the art of poaching MLAs, abducting MLAs and stealing governments. उधर पंजाब मामलों की इंचार्ज कांग्रेस लीडर आशा कुमारी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया दे बीजेपी च जाण ते तंज कस्या। ये अभी तक समझ में नहीं आया कि सिंधिया जी ने कांग्रेस किस लिए छोड़ी। कांग्रेस ने उनको पिछले 18-19 साल में 4 बार वो सांसद बने, 2 बार मंत्री रहे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वो सदस्य थे, महासचिव थे। और जो ये बात वो कहते हैं कि उन्होंने राहुल जी या सोनिया जी को मिलने का प्रयास किया, राहुल जी का उस पर बयान आ चुका है कि राहुल जी के तो वो कॉलेज के क्लासमेट्स हैं, वो जब चाहे उनके घर में जा सकते थे। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई कारण है, और किन कारणों से वो गए अभी तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी, धुंधली है अभी। आज तो सिर्फ राज्यसभा का अनाउंसमेंट हुआ है। ये ठीक है कि कांग्रेस पार्टी मान सम्मान दे सकती है, जो दिया मान सम्मान देती रहती, वो भी दिया और देती रहती, मगर आज की तारीख में हमारी दिल्ली में सरकार नहीं है, तो शायद मंत्री नहीं बना सकती थी। तो अभी देखते हैं आगे किस वजह से सिंधिया जी गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया वालों चुके कदम मगरों एक बार मध्य प्रदेश की सियासत उथल पुथल हो गई है। आने वाले दिनों च की नवा मोड़ होवेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। पर फिलहाल कांग्रेस लिए मोड़ तो एक बार फिर मुश्किल घड़ी है।